नमस्कार सभी को, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के रेलवे नेटवर्क के भविष्य यानी 7 नए प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के बारे में। बुलेट ट्रेन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आता है। ये प्रोजेक्ट फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत सरकार और इंडियन रेलवे सिर्फ एक रूट पर रुकने वाले नहीं हैं। नेशनल रेल प्लान के तहत पूरे देश के प्रमुख शहरों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ने का एक विशाल विजन तैयार किया गया है और इसी मास्टर प्लान के तहत 7 नए बुलेट ट्रेन रूट्स या हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का प्रपोजल सामने आया है। आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये 7 रूट्स कौन से हैं, इनकी कुल लंबाई कितनी होगी, कौन से बड़े शहर इनसे जुड़ेंगे और इसका हमारे देश की इकोनॉमी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में हमने वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए सेमी हाई स्पीड ट्रैवल का बेहतरीन एक्सपीरियंस लिया है। वंदे भारत ने पैसेंजर्स का टाइम बचाया है और एक प्रीमियम फील दिया है, लेकिन ट्रू हाई स्पीड रेल, जिसे हम असल में बुलेट ट्रेन कहते हैं, वो 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस रफ्तार को अचीव करने के लिए इंडियन रेलवे के मौजूदा ट्रैक काम नहीं आ सकते। इसके लिए एक पूरी तरह से नया और डेडिकेटेड ट्रैक सिस्टम बनाना पड़ता है जो स्टैंडर्ड गेज पर आधारित होता है। इस बड़े काम की जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL को दी गई है। NHSRCL ने इन 7 नए रूट्स के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR बनाने का काम शुरू कर दिया है और कुछ रूट्स का सर्वे तो लगभग पूरा भी हो चुका है। चलिए एक एक करके इन 7 प्रपोज्ड रूट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे चर्चित रूट है दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 865 किलोमीटर होगी। यह कॉरिडोर देश की राजधानी दिल्ली को सीधा उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी से जोड़ेगा। रास्ते में ये कॉरिडोर नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज जैसे अहम और घनी आबादी वाले शहरों को कवर करेगा। आप सोच सकते हैं कि इस रूट के बनने से दिल्ली और वाराणसी के बीच का सफर, जो अभी नॉर्मल ट्रेनों से 10 से 12 घंटे का है, वो सिमटकर बस 3 से 4 घंटे का रह जाएगा। दूसरा अहम रूट है दिल्ली से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। करीब 886 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के जरिए दिल्ली और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। ये रूट राजस्थान के जयपुर और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा। जयपुर और उदयपुर दोनों ही ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इसलिए इस रूट से न सिर्फ बड़े बिजनेस ट्रैवलर्स को फायदा होगा बल्कि टूरिज्म सेक्टर को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तीसरा प्रपोज्ड रूट महाराष्ट्र के अंदर है, जो है मुंबई से नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर। ये कॉरिडोर लगभग 753 किलोमीटर लंबा होगा। ये कनेक्टिविटी बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये मुंबई जैसे भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब को नागपुर से जोड़ेगा, जो भारत के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। ये रूट हाल ही में बने समृद्धि महामार्ग के साथ साथ अलाइन होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के साथ अलाइनमेंट होने से जमीन अधिग्रहण या लैंड एक्विजिशन का काम रेलवे के लिए काफी आसान और तेज हो सकता है। चौथा रूट दक्षिण और पश्चिम भारत को जोड़ेगा, जो है मुंबई से हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 711 किलोमीटर प्रपोज की गई है। मुंबई और हैदराबाद दोनों ही देश के बहुत बड़े कमर्शियल और IT हब हैं। इन दोनों शहरों के बीच एक फास्ट और रिलायबल रेल लिंक होने से बिजनेस और ट्रेड में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। रास्ते में ये पुणे जैसे अहम शहर को भी कनेक्ट करेगा, जिससे डेली कम्यूटर्स और प्रोफेशनल्स का सफर बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। पांचवां कॉरिडोर खास तौर पर दक्षिण भारत के लिए प्रपोज किया गया है। यह है चेन्नई से बेंगलुरु होते हुए मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। 435 किलोमीटर लंबा ये रूट साउथ इंडिया के सबसे बिजी और अहम टेक कॉरिडोर्स में से एक है। फिलहाल इस रूट पर शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें काफी पॉपुलर हैं और फुल कैपेसिटी पर चलती हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन के आने से चेन्नई और बेंगलुरु के बीच का ट्रैवल टाइम सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का रह जाएगा। ये IT सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और दोनों शहरों की इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर देगा। छठा प्रपोज्ड रूट उत्तर भारत में है, जो दिल्ली को चंडीगढ़ होते हुए पंजाब के अमृतसर से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई करीब 459 किलोमीटर होगी। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली के बीच रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। इस रूट के बनने से अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और चंडीगढ़ की पूरी IT इंडस्ट्री सीधा दिल्ली से हाई स्पीड लिंक के जरिए जुड़ जाएगी। इससे नॉर्थ इंडिया में इंडस्ट्रियल और टूरिज्म ग्रोथ को एक नई रफ्तार मिलेगी। सातवां और आखिरी प्रपोज्ड रूट है वाराणसी से हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। यह लगभग 760 किलोमीटर लंबा होगा। ये रूट पूर्वी भारत या ईस्टर्न इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। ये दिल्ली से वाराणसी रूट का ही एक तरह से आगे का एक्सटेंशन होगा, जो बिहार और झारखंड होते हुए कोलकाता के हावड़ा तक जाएगा। पटना, गया और धनबाद जैसे शहरों को ये कवर कर सकता है।
अगर दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से हावड़ा दोनों रूट्स को जोड़ दिया जाए तो भविष्य में कोई भी पैसेंजर दिल्ली से कोलकाता का लंबा सफर बुलेट ट्रेन के जरिए कुछ ही घंटों में बेहद आराम से पूरा कर सकेगा। इन 7 कॉरिडोर्स को अगर मिला दिया जाए तो भारत में करीब 5000 किलोमीटर का एक विशाल हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार हो जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती हमेशा की तरह लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण की होती है। बुलेट ट्रेन के लिए बिल्कुल सीधा अलाइनमेंट चाहिए होता है ताकि ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड पर बिना किसी कर्व या रुकावट के चल सके। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगना है। हालांकि सरकार का प्लान है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और विदेशी फंडिंग एजेंसियों की मदद से इस विजन को पूरा किया जाए। बात अगर टेक्नोलॉजी की करें तो मुंबई से अहमदाबाद रूट पर जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जो दुनिया में अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है। उम्मीद है कि इन 7 नए रूट्स पर भी इसी लेवल की एडवांस और क्रैश प्रूफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अब रेलवे की कोशिश ये भी है कि हाई स्पीड रेल के कोच, ट्रैक्स और सिग्नलिंग सिस्टम धीरे धीरे भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएं। इससे देश में रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। सिविल कंस्ट्रक्शन से लेकर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आने वाले दशकों में एक बहुत बड़ा जंप मिलेगा। हर हाई स्पीड स्टेशन को एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की तरह डेवलप किया जाएगा, जहां से मेट्रो, बस और लोकल ट्रांसपोर्ट का सीधा और आसान एक्सेस पैसेंजर्स को मिल सकेगा। इन सभी रूट्स पर ट्रैक ज्यादातर एलिवेटेड यानी पिलर्स पर बनाए जाएंगे ताकि सेफ्टी हमेशा बनी रहे और जानवरों या इंसानों के ट्रैक पर आने का कोई खतरा न रहे। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि जब पैसेंजर्स बुलेट ट्रेन में शिफ्ट होंगे तो इंडियन रेलवे के मौजूदा ट्रैक्स पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी। इससे उन पुराने ट्रैक्स पर मालगाड़ी या फ्रेट ट्रेनें बिना किसी देरी के ज्यादा स्पीड से और ज्यादा संख्या में चलाई जा सकेंगी। यानी हाई स्पीड रेल से सिर्फ पैसेंजर्स को ही नहीं बल्कि भारत के लॉजिस्टिक्स और फ्रेट सेक्टर को भी इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 7 प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का चेहरा पूरी तरह से बदलकर रख देंगे। भले ही इन सभी रूट्स को पूरी तरह चालू होने में अभी 1 दशक या उससे भी ज्यादा का समय लग जाए, लेकिन इसका प्लानिंग और सर्वे फेज शुरू होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है। भविष्य में भारत के बड़े शहर डोमेस्टिक फ्लाइट्स की जगह बुलेट ट्रेन्स के नेटवर्क से जुड़ेंगे, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा और लॉन्ग टर्म में देश की ग्रोथ के लिए ज्यादा सस्टेनेबल भी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली अपडेट, रेल यात्रा या रेल फैनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करता हूं उसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही अन्य वीडियो में। दिस इज ओम अग्रवाल साइनिंग आउट। जय हिंद।